फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विजा। क्या आपका बच्चा पीकी ईटर है, खाना नहीं खाता है, खाना मुंह में पकड़ के रखता है? तो आपके लिए 7 घरेलू नुस्खे और जो बहुत अच्छे से काम करेंगे और आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि मेरा बच्चा पीकी ईटर है, मेरा बच्चा नहीं खाता है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। चलिए ऑल ऑफ यू, पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि बच्चे पीकी ईटर आइडियली कौन से एज से बनते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है पेरेंट्स को। 1 साल के अंदर का बच्चा पीकी ईटर नहीं होता है। 1 साल के अंदर का बच्चा आइडियली ऐसा ईटर होता है जो खाना एक्सप्लोर करना, टच करना, सेंसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना, खाने के साथ मुंह में लेके चबा के थूक देना, नाक के पास ला के सूंघ के फेंक देना, दीज आर नॉर्मल, दे आर नॉट पीकी ईटर्स हैं। सो 6 महीने से लेके 1 साल का बच्चा पीकी ईटर नहीं है। सो 6 महीने के 1 साल के बच्चे के साथ आपको विनिंग BLW करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रॉपर सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन, जहाँ पे बच्चा एक हैप्पी इंडिपेंडेंट ईटर बने। जिन पेरेंट्स ने इस एज ग्रुप में बहुत अच्छे से काम कर लिया, उनको रियलाइज़ होगा कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से तो खाता ही नहीं है, उसको सिर्फ खुद के हाथ से ही खाना है, बिकॉज दे लव दैट इंडिपेंडेंस। बट 1 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उनका पहले 6 महीने का विनिंग BLW ठीक से नहीं हुआ है, प्यूरीज दिया है आप लोगों ने, पेस्ट दिया है, दूध बिस्किट दिया है, दूध चावल खिलाया, दूध भाकरी, दूध चपाती खिलाया, तो ऐसे बच्चे पीकी ईटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो पीकी ईटर का मतलब क्या होता है? 1 साल से लेके आइडियली 3 से 4 साल के बीच में पीकी ईटर मतलब जो खाना उनको अब तक पसंद आता था वो सडनली उन्होंने खाना बंद कर दिया। जो खाना उन लोगों को पता था और बहुत कंफर्ट फूड में आता था वो सडनली नहीं खाते, और कुछ बच्चे सिर्फ कंफर्ट फूड ही खाते हैं, क्वांटिटी सडनली कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कि बच्चा पीकी ईटर हो गया। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। बाय द वे, मैं आप लोग को 7 घरेलू नुस्खे तो बताने ही वाली हूँ। उसके बाद एंड में मैं आपको एक कमाल का केस स्टडी बताने वाली हूँ, जो एक मम्मा के साथ हम लोगों ने काम किया था व्हेन इट कम्स टू पीकी ईटर। सो मैं जब ये मम्मास के साथ पर्सनली 1-on-1 कंसल्टेशन में मिलती हूँ, तो हम लोग बहुत डिटेल में बात करते हैं कि मेरे बच्चे का एग्जैक्टली इशू क्या है, उसने क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मम्मास को पड़ता है। आई डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट कि क्या डूज एंड डोंट्स थे, और हमारे उस मम्मा के साथ केस स्टडी में हम लोग को क्या हेल्प किया। सो डू वॉच इट मम्मास। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, बहुत सारे पेरेंट्स को ये क्वेश्चन आता है। आई एम अ पेरेंट एजुकेटर, तो जहाँ पे टॉडलर कोचिंग, पेरेंटिंग, बच्चों का खाना, स्लीप, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे के एक्टिविटी, सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन, प्रेगनेंसी, गर्भ संस्कार, लेबर, ये सभी चीज़ों के ऊपर मैथ विजा में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। और ये 7 घरेलू नुस्खे जो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ यूज़ किया, इट हेल्प्स बिग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप बच्चे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ ब्यूटिफुल सेंटेंस जो मैंने आज सुबह पढ़ा, इट्स लाइक देर आर नो डिफिकल्ट किड्स, देर आर मिसअंडरस्टूड किड्स। सो बच्चा शैतान नहीं है, हम लोग बच्चे को ठीक से समझ नहीं पा रहे, दैट्स द कंसर्न। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि बच्चा पीकी ईटर क्यों बनता है। बिकॉज बच्चे को न्यूफोबिया है। न्यूफोबिया मतलब किसी भी नई चीज़ को लेके डर लगना, अनयूजुअल लगना, सिक्योरिटी नहीं फील होना, पेरेंट्स का टच एंड एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन मिस करना, जिसकी वजह से बच्चे को न्यूफोबिया हो जाता है। और न्यूफोबिया की वजह से वो कई बार नया खाना एक्सप्लोर या एक्सपेरिमेंट करने से हिचकिचाता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को जानना है। दूसरा चीज़, बच्चे को समझते वक्त आप लोग को ध्यान में रखना है कि बच्चे को जब ये नई चीज़ें एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने से डर लगता है, वहाँ पे पेरेंटल गाइडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो घरेलू नुस्खे की जब हम लोग बात करते हैं, आप लोग को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा बच्चा डर लेके पैदा नहीं हुआ है, मेरा बच्चा डर रहा है बिकॉज बच्चा किसी चीज़ को लेके अनश्योर है। सो वहाँ पे बच्चे को इंस्ट्रक्शन की नहीं, गाइडेंस की ज़रूरत है, जो प्यार से दिया जाए, और बहुत सारे टच के साथ एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़, एपेटाइट ड्रॉप। सो आप लोग को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जब हम लोग को बुखार होता है, हम लोग को ठीक नहीं लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता, हम लोग ट्रैवल करके आते हैं, नींद नहीं होती है, हमारा एपेटाइट ड्रॉप हो जाता है। बहुत सारे लोग जब भी स्ट्रेस में होते हैं तब भी एपेटाइट ड्रॉप हो जाता है। सो बच्चों के केस में डू दे हैंडल स्ट्रेस? यस, देयर इज अ स्लीप प्रेशर, मतलब स्ट्रेस रिलेटेड टू स्लीप। फिर पेरेंटल प्रेशर होता है, कितना खाना खाना चाहिए, ज़बरदस्ती पेरेंट डिस्ट्रैक्ट करके खिलाता है। तीसरा चीज़, बच्चों के लाइफ में बच्चा इतनी सारी नई चीज़ें सीख रहा है विच क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर एंड बर्डन ऑन ब्रेन।
इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे का एपेटाइट ड्रॉप हो जाता है। और वैसे भी साइंस कहता है कि 1 साल प्लस बच्चों का एपेटाइट 30 to 40% से ड्रॉप हो जाता है। और वहाँ पे आप लोग आपके सेटिस्फैक्शन को बर्डन को दो, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, मेरा बच्चा 3-4 बाइट खाता है ना। दे डोंट से कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घरेलू नुस्खा है जो आपको समझना है कि बच्चे का एपेटाइट इज ड्रॉप। थर्ड, इन्वॉल्व कुकिंग। टॉडलर को वेजिटेबल खरीदने में, वेजिटेबल लाने में, पकाने में, कुक करने में, किचन में, इन सभी चीज़ों में हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट बन के उसकी हेल्प मांगोगे तो टॉडलर को बहुत अच्छा लगता है हेल्प करने में। कभी कभी हेल्प ज़्यादा हो जाता है, पसारा हो जाता है, बच्चे फेंक देते हैं, बच्चों को हाथ में उतना कंट्रोल नहीं है, बट इट्स वर्थ इट। स्पिरिचुअल साइंस कहता है कि आप लाइफ में जिस किसी चीज़ को सर्व करते हो उसके लिए प्यार और रिस्पेक्ट में ग्रो होते हो। सो डू यू एक्चुअली गिव अपॉर्चुनिटी आपके बच्चों के लिए कि वो सर्व करे किचन को, फूड को, ताकि उनका फूड की तरफ प्यार बढ़ सके। नंबर 4, आप लोगों को डेंस फूड बनाना पड़ेगा या सुपर फूड बनाना पड़ेगा। सुपर फूड क्या होता है इसका मतलब? रोटी भाजी के बदले वेजिटेबल पराठा दे दिया, से प्लेन चपाती बच्चा खाता है उसके बदले पनीर के 4 टुकड़े दे दिए। सो बेसिकली इट्स कॉल्ड एज स्मार्ट कॉम्बिनेशन। सो आप लोगों को समझना है कि मेरे बच्चे के लिए क्वांटिटी में खाना खाने से बेटर है बच्चा क्वालिटी में खाना खाए, जो हाई प्रोटीन और फैट ओरिएंटेड खाना हो सकता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर आपको आपके टॉडलर को लेके खाने को लेके लिटरली दिक्कत आ रही है, डू ज्वाइन इन अवर कोर्स ऑन टॉडलर को खाना कैसे खिलाएं। सो टॉडलर का खाना कैसे खिलाना है, क्यों खिलाना है, कब खिलाना है, कितना खिलाना है, ये हम लोग बहुत डिटेल में करीब 2 घंटे में सीखते हैं, समझते हैं, टू मेक पेरेंट्स फार मोर पीसफुल। तो आप लोग ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5, मील टाइमिंग, डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज। सो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करना है, मैं तो जेंटल पेरेंटिंग में हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को बाउंड्रीज पसंद आता है, बच्चों को अच्छा लगता है जब भी उनको वेल डिफाइंड चीज़ें पता है कि मुझे कब क्या करना है। नहीं श्रेया, मेरा बच्चा तो सुनने वालों में से ही नहीं। बच्चे सुनते हैं बट उनके पास पॉज का बटन नहीं, उनको पता नहीं कि रोना जिद शुरू होने के बाद उसको बंद कैसे करना होता है। सो दे नीड योर हेल्प, दे डोंट नीड योर बैड लेबल्स, बिकॉज आप अगर लेबल्स देने बैठ जाते हो तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है बच्चों के लिए और आपके लिए भी। इसलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे के लिए बाउंड्रीज सेट करो। वी ऑलवेज से दिस, स्पेशली पेरेंटिंग के कोर्सेज में हम लोग बोलते हैं कि ऑल द इमोशंस आर वेलकम बट ऑल द बिहेवियर्स आर नॉट। बच्चे को पता होना चाहिए बच्चा दिस इज़ नॉट अलाउड, और वो उस बाउंड्रीज में जो भी चीज़ें बच्चे करते हैं दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसको लोग समझ के आगे बढ़ के बच्चे को हेल्प कर सकते हैं टू अचीव इट फुल फ्लेज। सो प्लीज़ बच्चे को हेल्प करो। नंबर 6, घरेलू नुस्खे के लिस्ट में 1 साल के ऊपर के बच्चे के लिए आप अलग से खाना नहीं बनाओ। चाइल्ड शुड बी पार्ट ऑफ फैमिली पॉट। फैमिली पॉट मतलब जो खाना मेरे लिए बन रहा है, बाय द वे मैं आप लोग को ये सिखा रही हूँ बट उसके साथ ही एक और चीज़ बता देती हूँ, मैंने मेरे बच्चों को फैमिली पॉट में से खाना नहीं दिया। मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाता है, मैं मेरे बच्चों को मेरे घर में जो खाना बनता है स्पेशली मेरे ससुराल में वो खाना नहीं खिलाती थी। मैं बच्चों के लिए थोड़ा कम स्पाइसी खाना खिलाती थी। जैसे मेरे मैके में बहुत ही नॉर्मल तीखा खाना बनता है तो वो खाना मेरे बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। मेरे ससुराल में बहुत स्पाइसी खाना बनता है, वो मेरे बच्चे को नहीं देती थी। अभी मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए, 14 साल 11 साल, तो मेरे बच्चे आराम से वो खाना खा लेते हैं तीखा जो मेरे घर पर बनता है। सो ये बच्चे के चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और आपके घर पे अगर बहुत तीखा खाना बनता है तो फिर आपको बच्चे के लिए सेपरेट खाना बनाना है, बट वही जो फैमिली पॉट में पॉरेजेस, प्यूरी, खिचड़ी प्यूरी, ये चीज़ें आप लोग टॉडलर को नहीं दे सकते। दे विल नॉट ईट इट, उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उस खाने में। खाना कैसे बनता है, कैसे दिखता है और कैसे प्रेजेंट होता है, ये तीनों ही पॉइंटर्स किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको आपके बच्चे को राइट ईटर बनाना है। 7वां एंड सुपर इम्पॉर्टेंट घरेलू नुस्खा इज प्लानिंग एंड टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, मतलब आई हैव पीपल जो मुझे बोलेंगे मैं 4 बजे बच्चे के लिए पराठा बना के देती हूँ, फिर बच्चे को 6 बजे दूसरा पास्ता वास्ता कुछ बना के देती हूँ, फिर बच्चे को शाम को सूप बना के। पूरा दिन कुकिंग करोगे तो बच्चे के साथ खेलोगे कभी? सो टाइम शुड बी प्लान, देयर शुड बी ब्रेकफास्ट, देयर शुड बी लंच, देयर शुड बी डिनर। इसके बीच में अगर बच्चे को कुछ खाना है सो देयर हैज़ टू बी स्नैक्स। इन बिटवीन खाना नहीं दे सकते हम लोग बच्चे को। सो बच्चे के खाने के जो टाइमिंग्स होते हैं वो वेल प्लान्ड होने चाहिए।
आप लोगों के लिए एक सैम्पल मेनू प्लान भी बता रही हूँ, जब मैं तो कोशिश करना उसको फॉलो करने की। तो सैम्पल मेनू प्लान में कुछ कुछ चीज़ें समझ लो। दूध बच्चे का खाना नहीं है। दूसरा चीज़, 1 साल के बाद नो बॉटल नो फार्मूला मिल्क, ये कंपलसरी है। ये अगर आपको मुझसे सीखना है तो बुक का पर्सनल कंसल्टेशन, यूट्यूब पे हम लोगों ने कुछ वीडियोस किए, वो देख सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी करो, बट ये 2 रूल है। सो आइडियली बच्चा सुबह 8 बजे के पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद आप बच्चे को चाटन बना के दे सकते हो, विच इज़ लाइक वॉलनट, बादाम, डेट, ये ओवरनाइट सोक करके उसका पेस्ट बना के 1 चम्मच पेस्ट बच्चे को चटा सकते हो। जिसके बच्चे कप से दूध पी लेते हैं वो लोग हल्दी का दूध या इस चाटन को थोड़े ठंडे दूध में मिल्क शेक की तरह बना के वो भी दे सकते हो। उसके बाद बच्चा पापा के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करेगा। देन द ब्रेकफास्ट शुड बी सीरियल, प्रोटीन, फाइबर का कॉम्बिनेशन। ऑल ऑफ यू 300 प्लस रेसिपीज़ का मायदूजा का बुक भी है जो आप लोग खरीद सकते हो। ये बुक का फोटो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। वो बुक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्या एग्जैक्टली बनाना है उसको हेल्प करने के लिए। बट ब्रेकफास्ट सीरियल, प्रोटीन, फाइबर, अंडा चलेगा, ऑमलेट चलेगा, पराठा चलेगा, चीला चलेगा, वैफल चलेगा, पैनकेक चलेगा। उसके बाद 11 साढ़े 11 के आसपास आइडियली बच्चों को कोई फ्रूट देने की ज़रूरत है। फ्रूट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपका बच्चा डे केयर चाहता है तो उस हिसाब से आपको टिफ़िन्स भी लेबल करने पड़ेंगे। उसके बाद लंच में सुपर फूड प्रेफरेबल ये है, जैसे पराठा है, टिक्की है, कटलेट है, ये भी आप लोग दे सकते हो बच्चे को। या आप लोग दाल रोटी ऐसा आइटम दे सकते हो, या आप लोग ग्रीन रोटी विद दाल, रेड रोटी विद दाल, मतलब वेजिटेबल रोटी विद दाल, ऐसा भी आइटम बच्चे को दे सकते हो। उसके बाद बच्चे को 3 बजे के आसपास आइडियली दही देना चाहिए, प्लेन दही, बिकॉज इट्स अ प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टॉडलर्स घर के बाहर ज़्यादा जाते हैं, बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद करीब 5 साढ़े 5 बजे बच्चे को एक चीज़ क्यूब दे दो, और 7 साढ़े 7 के आसपास बच्चे का डिनर शुड बी डन। आइडियली उसके बाद बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। 8 साढ़े 8 के आसपास अगर आपको लगता है मेरा बच्चा भूखा तो आधा कप दूध दे सकते हो। उसके बाद ब्रश करा के गुड नाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केड्यूल है जो आप लोगों को फॉलो करना है। इनफैक्ट आप लोगों को पता है, बहुत सारे टॉडलर के पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मेरा बच्चा रात में ठीक से नहीं सोता, पीसफुली नहीं सोता, बहुत लेट सोता है, और इसका बहुत सारा कनेक्शन बच्चे के फूड रिलेटेड है। सो आपका बच्चा अगर पीकी ईटर है तो ये 7 घरेलू नुस्खे फॉलो करो एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर आपको मुझसे डिटेल में सीखना है, कनेक्ट होना है, सो डू कनेक्ट विद अस ऑन www.mydhuja.com, या आप लोग सेशन ले सकते हो, और सब्सक्राइब करो और अपने बाकी मदर्स के साथ शेयर करो जिनके बच्चे इसी एज ग्रुप में हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं हम लोग को पक्का कमेंट में लिख के बताना। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।